राधे राधे मित्रों, माँ देवी शाकंभरी माँ दुर्गा के अवतारों में से एक मानी जाती हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शाकंभरी मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वीलोक पर आई थीं। माँ शाकंभरी के महिमा का वर्णन वेदों में कुछ इस प्रकार से कहा गया है। शरणागत दीनात परित्राण परायणे सर्वस्यर्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ शाकंभरी नवरात्रि का शुभारंभ पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को होता है और माँ शाकंभरी नवरात्रि का समापन पौष पूर्णिमा के दिन माना जाता है। दोस्तों, वेदों, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन माँ शाकंभरी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन माँ शाकंभरी जयंती महोत्सव मनाया जाता है। माँ शाकंभरी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है जब दुर्गम नाम का एक महान दैत्य रहता था, जिसके पिता का नाम राजरुरु था। एक बार दुर्गम दैत्य के मन में विचार आया कि शायद देवताओं का बल वेद है, तो क्यों ना वेद को ही नष्ट कर दिया जाए। यदि वेद लुप्त हो जाएंगे तो देवता लोग भी लुप्त हो जाएंगे। ये सोच करके दुर्गम दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करते हुए उसने हिमालय पर अपना आसन टिका दिया। दुर्गम दैत्य ने 1000 वर्ष तक भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। देवतागण दुर्गम के तप को देखकर संतप्त हो उठे। दुर्गम की कठिन तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और हंस पर सवार होकर दुर्गम के पास आकर के बोले, आंखें खोलो वत्स, आज तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। मन में जो भी वर की अभिलाषा हो उसे मांगो। भगवान ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर के दुर्गम ने अपनी आंखें खोली। उनका अभिवादन करते हुए वो बोला, हे प्रभु, मुझे संपूर्ण वेद प्रदान करें और इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं देवताओं को युद्ध क्षेत्र में पराजित कर सकूं। दुर्गम की भक्ति और तप के समक्ष भगवान ब्रह्मा जी विवश हो गए और उन्होंने ऐसा ही हो कहते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। दुर्गम को वरदान देने के कारण भगवान ब्रह्मा जी को समस्त वेदों का ज्ञान शून्य हो गया। समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई। तब देवता और ब्राह्मणगण कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गए। वहां देवता और ब्राह्मणगण ने स्तुति और ध्यान करके माता भगवती को इस विघ्न से अवगत कराया। उन्होंने माँ की स्तुति करते हुए कहा कि हे माँ, प्रसन्न होइए, हम सब आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आप जो चाहें वैसा ही होता है, तो फिर आप क्यों समस्त मानव जगत के प्राणी को दुख में देख रही हैं? हम लोग इस महान दैत्य से मुक्ति चाहते हैं। इस प्रकार देवताओं और ब्राह्मणों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए माँ भगवती शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई। देवी माँ, आपको नमस्कार हो। समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु आप प्रकट हुई हैं, अतः समस्त मानव जाति का नमस्कार स्वीकार हो। हे माँ, हम लोग भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी विशेष स्तुति करने में असमर्थ हैं। ऐसा सभी ने कहा। हे जगदम्बे, हे अम्बे, आप दुर्गम नामक दैत्य से वेद छुड़ा लेने की कृपा करें, जिससे समस्त ब्रह्मांड का कल्याण हो। देवताओं और ब्राह्मणों की याचना को सुनकर के माँ शाकंभरी ने अनेक प्रकार के शाक, स्वादिष्ट फल और अन्न उन्हें खाने के लिए दिए और पशुओं को भी खाने के लिए नवीन तृण प्रदान किए। इस दिन से ही माँ शाकंभरी के नाम से जानी गईं और जगत में माँ शाकंभरी के प्रादुर्भाव का जय जयकार होने लगा। इस बात की सूचना पाते ही दुर्गम नामक दैत्य ने अपनी सेना को सजाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के माँ शाकंभरी को युद्ध में ललकारने लगा। तदुपरांत माँ शाकंभरी चक्र, गदा, धनुष, बाण, त्रिशूल आदि धारण करके रणभूमि में दुर्गम का वध करने आ गईं। माँ शाकंभरी अत्यधिक क्रोधित थीं। सारा ब्रह्मांड थरथर कांप रहा था। रण में देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माँ शाकंभरी की शक्ति से प्रेरित माया ने दुर्गम के विशाल राक्षसी सेना को पल भर में नष्ट कर दिया। तब दैत्य दुर्गम स्वयं माँ शाकंभरी के सामने प्रकट हुआ और माँ से युद्ध करने लगा। माँ शाकंभरी के बाण दैत्य दुर्गम की छाती पर जाकर अटके और उसके पश्चात
वह दैत्य माँ भगवती के सामने प्राणहीन हो गया। दैत्य दुर्गम के वध होने के पश्चात तीनों लोकों में माँ भगवती की जय जयकार होने लगी। देवता और ब्राह्मण गण माँ शाकंभरी की वंदना करने लगे। शतलोचने माँ शाकंभरी, आपको शत शत नमस्कार है। कल्याण स्वरूपिणी भगवती माँ शाकंभरी, आपको बारंबार नमस्कार है। तो इस प्रकार से माँ शाकंभरी का स्वरूप धारण किया माँ भगवती ने और वध किया दैत्य दुर्गम का। दोस्तों, माता शाकंभरी की पूजा हमें किस किस प्रकार से करना चाहिए, ये अब हम देख लेते हैं। पौष माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन से पौष पूर्णिमा तक माँ शाकंभरी की नवरात्रि मनाई जाती है। पौष माह की पूर्णिमा को ही माँ शाकंभरी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए भक्तगणों को पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से माँ शाकंभरी की पूजा अर्चना बिल्कुल शारदीय नवरात्रि की तरह ही करना चाहिए। प्रतिदिन स्नानादि से निवृत्त होकर के माँ का पूजा अर्चना करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। माँ भगवती की स्तुति करनी चाहिए। विधि पूर्वक माँ शाकंभरी की पौष माह के सप्तमी से पूर्णिमा तक 9 दिनों तक पूजा अर्चना स्तुति आराधना और आरती करने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार के दुखों और कष्टों को दूर करके मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। तो ये थी माँ शाकंभरी की कथा और पूजा विधि। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।